हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज बजे बज चुके हैं सुबह के 9 और रात के मैं जो बर्तन साफ़ किए थे वो सब मैं किचन में लगा रही हूँ और दूध मेरा गर्म हो रहा है। अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। ब्रेकफास्ट में ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं सादा रोटी और दूध, बच्चे दूध ले रहे हैं और मैं बनाऊँगी सब्जी बैंगन की। और बैंगन की कोई रेसिपी नहीं डाल रही हूँ, आप सबसे मैं पहले ही डाल चुकी। और आज मैं बैंगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो इतनी सब्जियां भी नहीं अवेलेबल हो रही, और बस जो कुछ मिलते हैं वो बना लेती हूँ। मेरा नाना हो गया और अब मैं बर्तन खाली करके, रात कुछ बर्तन थे और दूध रात के वो सब मैं क्लीन कर रही। और अब मुझे आटा भी लगाना है और कुछ चपातियाँ भी सेकनी है दोनों बच्चों के लिए, और मैं दोपहर में ही लंच बनाऊंगी, थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा। और दूध गर्म हो रहा है और अब मैं किचन के बर्तन तो लगा लिए, अब मैं मुझे बर्तन क्लीन करने ही सारे। आज मदर्स डे भी है, थोड़ा सा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। सुबह से मम्मी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि माँ तो थोड़ी बहुत ज़्यादा कई बार दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, माँ की याद आने लगती है, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड थोड़ा मेरा डिस्टर्ब ही हो रहा है सुबह से। देख रही है मैंने पाइनएप्पल का ये प्लांट लगाया वाटर के अंदर, और वाटर के अंदर लगाने के बाद में इसकी रूट निकल आएंगी। और आप ये रूट निकलने के बाद में इसे बड़े गमले में लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लांट है ये, और एकदम ग्रीन रहता है, सुंदर भी लगता है। और ये पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। अब मैं इसे लगाई वाटर के अंदर आज, और 7 दिन बाद में इसके धीरे धीरे रूट निकलने लग जाएंगी। तो ये बस एक बात का ध्यान रखना, इसका वाटर चेंज करना है, और 3-4 दिन से चेंज करते रहिए और इसकी रूट निकल आएंगी। ये प्लांट खूबसूरत प्लांट हो जाएगा। तो ये पाइनएप्पल की रूट्स है और मैंने लगाई, देख सकते हो आप। ये पानी वाटर के अंदर लगा दिया मैंने। अब सुबह का काम मेरा फिनिश हो गया है। अब मैं आज चिमनी की जाली साफ़ कर रही हूँ, और मेरी ये जाली आज कम से कम 10 दिन हो गए साफ़ किए हुए। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, ऑयली हो रही थी, क्योंकि सब्ज़ी बनाते हैं। अब से मेरे हस्बैंड की छुट्टी है तो वही सब्ज़ी बनाते हैं, तो खुले में बनाते, बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा ही गंदी हो रही थी। और मैं अब इसे साफ़ करने के लिए लिया है डिश वॉश और स्पिन स्पैन का वो प्रोडक्ट है मोदी केयर का, वो लिया है। और इसमें डाल दिया, इसे अच्छी तरह से रख के गए लोहा वाला जूना से अच्छी तरह से रगड़ लिए, और इसी तरह से रगड़ कर 2-3 बार रगड़ लें, जिससे ताकि ऑयल अच्छी तरह से चिपक रहा है वो साफ़ हो जाए। आप इसे गर्म पानी भी यूज कर सकते हो जैसा भी आप, परंतु मेरे अब थोड़ा गर्म भी हो रहा था पानी, मैंने गर्म पानी नहीं लिया है, सादा पानी ही लिया है। और इस तरह से इसी तरह रगड़ कर 2-3 बार रख कर लें, और इसे 2 मिनट के लिए साइड में रख लें। आप सर्फ पाउडर या बेकिंग पाउडर भी ले सकते हो, और जिससे ये अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। और इसका आप ये 5 या 6 दिन से इसे साफ़ कर लें, ताकि ये जाली गंदी ना होए। और आप 5-6 दिन से साफ़ करते रहेंगे तो ये गंदी नहीं रहेगी, एकदम साफ़ सुथरी रहेगी। और साफ आप ज़्यादा दिन रखेंगे तो ज़्यादा गंदी रहेगी। तो मैं इसे 5 या 6 दिन से साफ़ कर लेती हूँ और अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो कभी चिमनी को मैं डीप क्लीन भी कर लेती हूँ 15-20 दिन से, ताकि अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और अब बूट्स की सहायता से अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ, तो इसे अच्छी तरह से क्लीन होने के बाद में एकदम साफ़ सुथरी हो जाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा गंदी दिख रही थी और इसे मुझे साफ़ ही करना था, इसलिए मैं आज आपसे शेयर भी कर रही हूँ कि मैं चिमनी की जाली किस तरह से साफ़ करती हूँ। अब मैं एक दूसरी जाली साफ़ कर रही हूँ, और इस तरह से सर्फ पाउडर या आप जो बेकिंग सोडा वगैरह ले सकते हो, बेकिंग पाउडर पाउडर लेकर इस तरह से क्लीन रफ कर लें, और एकदम साफ़ सुथरी और क्लीन हो जाएगी। आप इसे 5 या 6 दिन से इसका जाली को साफ़ करते रहेंगे तो जाली एकदम साफ़ रहेगी, रॉयल भी नहीं जमेगा, एकदम क्लीन रहेगी। आप देख सकते हो ये जाली एकदम साफ़ हो गई। और 10-15 दिन से चिमनी को डीप क्लीन कर लें तो एकदम साफ़ सुथरी रहेगी। और अब मैंने जाली दोनों साफ़ कर ली, और अब प्लेटफॉर्म पर पानी फैला हुआ तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। कुछ ये जंगले में रखा हुआ था, ये स्टोर पैकेट है, इसमें मैंने लाइजोल और डिश वॉश वगैरह रखा हुआ था। यहाँ पर खिड़की है तो इसलिए थोड़ी डस्ट जम जाती है, इनको मैं धो रही हूँ। और अब मैं प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ करूँगी और चिमनी का थोड़ा सा साफ़ भी करूँगी। और अब मैं चिमनी साफ़ कर रही हूँ।
जाली धोने के बाद में अब मैं प्लेटफॉर्म का साफ़ करके अब मैं चिमनी साफ़ कर रही हूँ। चिमनी में थोड़ा सा मैंने लगाया साबुन और सूखे कपड़े की सहायता से इस तरह से मैंने क्लीन कर लिया है। और सूखा कपड़ा भी ले सकते हो, इस तरह का ये चूना भी ले सकते हो और इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। वैसे तो मैं डेली ये फर्नीचर और ऊपर से चिमनी के साफ़ करती रहती हूँ ताकि ऑयल ना जमे और एकदम क्लीन और साफ़ सुथरी रहेगी। आप चिमनी को 5 या 6 दिन से साफ़ करते रहेंगे तो आपकी चिमनी एकदम क्लीन रहेगी, ऑयल भी नहीं जमेगा। और आप ये अंदर से आप देख रहे हो ये ऑयल जमा हुआ है, ये मैं ओली दीवारी पर इसका चाकू से ऑयल साफ़ करती हूँ। और अब मेरी जाली भी सूख चुकी है, अब मैं जाली लगा रही हूँ दोनों जालियों को, और ये सूखने के बाद में ही लगाएं। और आप देख सकते हो ये एकदम साफ़ सुथरी और क्लीन हो चुकी है मेरी जालियाँ, और अब मैं इसमें फ़िट कर रही हूँ। और इस तरह से ये चिमनी साफ़ सुथरी और क्लीन रहेगी आपकी, और अच्छी भी लगती है किचन में एकदम साफ़ सुथरी रहे। 5 या 6 दिन से साफ़ करते रहे तो चिमनी पर ऑयल भी नहीं जमेगा। आज मैं मदर्स डे पर आप सभी की माँओं को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। और मदर्स डे पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, और मेरे पास ऐसे कोई माँ के लिए कोई शब्द नहीं है, न कोई कविता है, क्योंकि माँ भगवान से भी ऊपर होती है और हमारे पास कोई भी शब्द नहीं उसका वर्णन करने के लिए। मैं बस थोड़ी दिल की बात कर रही हूँ। और मेरी माँ को गुजरे हुए 3 महीने हुए, और मुझे पता है कि माँ के जाने के बाद में मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है, और हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत होती है माँ की। मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, और मैं भी अपने बच्चों का किस तरह से मैं ध्यान रखती हूँ, हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखना। और मेरी माँ भी यही करती थी। जब भी मैं दिन में सुबह 6 बजे से कॉल स्टार्ट हो जाते थे, और दिन में 5-6 तो कॉल कर ही लेती थी, और तबीयत के बारे में पूछना, क्या खाई है, क्या बनाई है, क्या कर रही है, क्या पहन रही है, त्योहारों पर क्या पहन रही है, तो कब आएगी, कब, कितने दिन हो गए, हर चीज़ में वो सैर करती रहती, हर चीज़ पूछती रहती, क्या कर रही है तू, क्या हाल है। थोड़ा सा जुकाम भी लग जाता, दिन में 10 बार कॉल करती कि तेरी तबीयत कैसी है, कि तू क्या खा रही है, क्या पी रही है, सब ये कहे। तो जब वो कहती माँ हूँ तेरी देखभाल करने के लिए, माँ जाऊँ क्या रहे, कई क्वेश्चन करती रहती। तो ऐसे ही अब मुझे पता चल रहा है कि मेरी माँ जाने के बाद में अब मुझे पता चला कि माँ कितनी इम्पोर्टेंस होती है हमारी ज़िंदगी में, कितनी अहमियत रहती है। और उसके जाने के बाद में ही पता चलता। कभी कभी तो मैं माँ को डांट भी देती, मम्मी दिन भर क्यों फ़ोन करती रहती मेरे पर, मुझे काम करने दे। और आज मुझे उसके जाने के बाद में पता चल रहा है कि मैं कितनी अधूरी हूँ माँ के बिना। और हर दिल की बात शेयर करना, हंसी मजाक करना, फ्रेंड्स के साथ बात करना, ये सब अब अधूरा लग रहा है। और अब जाने के बाद में ही पता चला है कि माँ कितनी अहमियत होती और हमारी ज़िंदगी में। और बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ, माँ के बिना कुछ भी नहीं, और माँ से बढ़कर सारे रिश्ते फैल हो जाते हैं, और माँ सबका स्थान सबसे ऊंचा रहता है। और मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी अपनी माँओं का आदर करें, सम्मान करें और रेस्पेक्ट करें, और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। क्योंकि मुझे भी पता है कि मेरी माँ मेरे लिए कितना करती, कितनी केयर करती, कितना ध्यान रखती, हर चीज़ बात शेयर करना, मजाक करना। आज मुझे पता चल रहा है कि माँ के बिना हमारी ज़िंदगी कितनी अधूरी सी रह जाती है, और उसके बिना तो हमारी ज़िंदगी में कोई अहमियत भी नहीं रहती है। और आज मैं बहुत मिस करती हूँ मेरी माँ को। और बस यही, और अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बात करना चाहती। बस मैं तो आप सबको यही करती हूँ, सबकी माएँ सलामत रहे और खुश रहे, और बस इतना ही कहना। थैंक यू, धन्यवाद। आज ये गर्मी ज़्यादा थी या कुछ बच्चों ने पता नहीं क्या डाल दिया होगा, शायद खट्टा वगैरह डाल दिया, इसलिए दूध मेरा फट गया। शायद गर्मी से भी फट सकता है। अब सी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। शाम के 4-5 बज चुके हैं, हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही थी। और आज हम दोपहर में कुछ नहीं किया था, इसलिए मैं अब खाना बना रही हूँ।
और खाने में बना रही हूँ बैंगन और आलू की सब्ज़ी। और ये दूध मेरा फट गया था, इसका सोच रही हूँ मैं पनीर ही बना लेती हूँ और इसकी सुबह मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और अब मैंने दूध गैस पर रख दिया और चम्मच से इस तरह से हिलाते जाए। इसमें डाला है मैंने आधा नींबू और ये अच्छी तरह से फट जाएगा और पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। और दूध को अच्छी तरह से उकाड़ने के बाद में अगर वह पानी छोड़ दे तो ये पनीर बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो पानी के निकल चुका है। अब इसे एक कपड़ा लूँगी और इसमें छान कर डाल दूँगी और सुबह ये पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। फटे हुए दूध को मैं दूसरे टोपे में छान ली, दुपट्टे के अंदर, और दुपट्टा लिया है इसमें छान दिया है मैंने। और घंटे भर के लिए मैं घुट्टी में टाक दूंगी और ये पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। बाद में इसे फ्रिज में रख दें और आप इसे पनीर के रूप में काम ले सकते। तो मैं तो ऐसे ही पनीर बना लेती हूँ, कभी दूध फट जाता है इस तरह से काम लेती हूँ। और दूध फटा हुआ दूध भी काम आ जाता है और बच्चों का पनीर भी हो जाता है मन में। आप ये जो फटे हुए दूध का पानी भी यूज कर सकते हो, आप इसे आटा लगाने में काम भी ले सकते हो और आटा मुलायम और सॉफ्ट बनता है इससे फटे हुए दूध का पानी का। और अब मैं इसे नल में टाक कर घंटे भर के लिए रख देती हूँ और फिर बाद में इसे फ्रिज में रख दूँगी और सुबह बच्चों के लिए सब्ज़ी बन जाएगी। अब लॉकडाउन चल रहा है तो वैसे भी सब्ज़ी की प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।